नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लॉन्च किया है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां साल 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होनी तय हुई है। सेंटर का डिजाइन भी खास है। 5 एकड़ में फैला है जियो वर्ल्ड सेंटर। 2 कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,000 वर्ग फुट से ज्यादा में बने हैं 3 प्रदर्शनी हॉल। 5G रेडी है जियो वर्ल्ड सेंटर। 5,000 कार पार्किंग और 18,000 खानों की व्यवस्था। 3,200 मेहमानों के लिए बॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की भी व्यवस्था है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर दरअसल जियो वर्ल्ड सेंटर का ही एक हिस्सा है, जिसके शुरुआती चरणों में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर और म्यूजिकल फाउंटेन ऑफ जॉय पहले ही खोला जा चुका है। पिछले साल अक्टूबर में जियो वर्ल्ड सेंटर में मुंबई का प्रीमियम रिटेल डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड ड्राइव का भी अनावरण किया गया था। भारत में ये अपनी तरह का पहला सेंटर है जहां सांस्कृतिक केंद्र, म्यूजिकल फाउंटेन, रिटेल शॉप्स, कैफे और रेस्टोरेंट के साथ सर्विस अपार्टमेंट और ऑफिस के अलावा कन्वेंशन सेंटर भी है। जियो वर्ल्ड सेंटर के आकर्षण धीरूभाई अंबानी स्क्वायर को भी आम लोगों और टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ आम लोगों को फ्री एंट्री मिलेगी। वे पानी के फव्वारों, रोशनी और संगीत के अद्भुत तालमेल से बने फाउंटेन ऑफ जॉय की संगीतमय प्रस्तुति भी देख सकेंगे। इसमें 8 फायर शूटर, 392 वाटर जेट और 600 से अधिक LED लाइट्स हैं जो संगीत की धुन पर थिरकती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांव जिले के धींग पुलिस ने आज भारी मात्रा में ड्रग्स समेत एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया। इसे धींग पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। धींग पुलिस अधिकारी मीटू दास ने आज एक और सफलता प्राप्त की है। नौगांव जिले के धींग थाने के अंतर्गत गायन गांव से धींग पुलिस ने आज इद्दीस अली नामक एक कुख्यात ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ये कुख्यात माफिया लंबे समय से नशीले दवाओं का सप्लाई कर रहा था। धींग थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी मीटू दास के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में ड्रग्स कंटेनर समेत रंगे हाथों इस सप्लायर को पकड़ा। फिलहाल धींग पुलिस ने अपनी पूछताछ जारी रखी है। কালি আপুনি এনে সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন খবৰ পালোঁ যে দিনৰ গায়ন গাঁৱত ইদ্দিছ আলী ঘৰত অবৈধভাৱে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ চলি আছে। তেনেকৈ আমি আগতেও তেখেতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, তেখেতক ৱাৰ্ণিং দিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কোনো কথা আওকাণ কৰি নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে। তেনেকৈ কালি আমি পাক্কা ইনফৰমেশ্যন লৈ গ'লোঁ আৰু তেখেতৰ ঘৰত নাই বুলি আপোনাৰ প্ৰায় 1 ঘণ্টামান আমি তেখেতৰ ঘৰত চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ ফলত আমি তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা সাসপেক্টেড হিৰোইন কন্টেনার बटद्रवा से जुएलुद्दीन की रिपोर्ट, असम आदित्य। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते अब वो हमारे बीच नहीं रहे। शेन वॉर्न थाईलैंड में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शेन वॉर्न अपने विला में मौजूद थे और उन्हें वहां अचेत पाया गया। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 52 वर्षीय पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का शुक्रवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से ही हुआ है। वॉर्न इस दौरान थाईलैंड में मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार वॉर्न अपने विला में मौजूद थे, जहां उन्हें बेसुध पाया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने साल 1952 में भारतीय टीम के खिलाफ
सिडनी में अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का आगाज किया था। वहीं उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ही खेला था। बात करें वॉर्न के क्रिकेट करियर के बारे में तो क्रिकेट के मैदान में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में मौजूदा समय में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने अपनी टीम के लिए 145 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 273 पारियों में 25.4 की एवरेज से कुल 708 विकेट चटकाए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों का आज 10वां दिन है। इस युद्ध का भारत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सोमवार को होने वाली अपनी मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति को स्थगित कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों का आज 10वां दिन है। इस युद्ध का भारत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सोमवार को होने वाली अपनी मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति को स्थगित कर दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए इस युद्धाभ्यास में मौजूद रहने वाले थे। भारतीय वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि उभरते हुए हालात को देखते हुए हमें ये बताते हुए खेद है कि वायु शक्ति एक्सरसाइज को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने अगले हफ्ते से गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो को भी स्थगित कर दिया था। 2 साल में एक बार होने वाले इस वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय सेना के सभी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और टोही विमान हिस्सा लेने वाले थे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को भी लॉजिस्टिक दिक्कतों को देखते हुए गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो को स्थगित कर दिया गया है। समय आने पर अगली तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक डिफेंस एक्सपो में देश विदेश की करीब 1000 कंपनियां हिस्सा लेने जा रही थी। इनमें से करीब 100 विदेशी कंपनियां हैं। इनमें से अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल की बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। माना जा रहा है कि रूस की कंपनियों ने यूक्रेन युद्ध के चलते आने से मना कर दिया है। इसके अलावा दूसरे देशों की भी बड़ी संख्या में कंपनियों ने भी हिस्सा लेने में असमर्थता दिखाई थी। इसके कारण ही डिफेंस एक्सपो को स्थगित कर दिया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 4 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1046 में नासिर खुसरो ने अपने मध्य पूर्व सफर का आगाज किया और 6 साल की इस यात्रा के बाद उन्होंने सफरनामा की रचना की, जिसे आज भी फारसी भाषा की श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है। 1699 में महाराजा जय सिंह द्वितीय अंबर के सिंहासन पर बैठे थे। 1931 में गांधी इरविन संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। 1953 में सोवियत संघ के जाने माने नेता जोसेफ स्टालिन के निधन की अफवाह दुनिया भर में फैल गई थी। उन्होंने 1928 में सोवियत संघ की सत्ता संभाली थी। एक दिन बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई। 1966 में जापान के माउंट फूजी में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का एक बोइंग 707 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 124 लोगों की मौत हो गई थी। 1968 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी। 1987 में इक्वाडोर में एक के बाद एक कई भूकंपों से पूरे देश में भारी तबाही मच गई थी। 2009 में भारतीय उद्योगपति विजय माल्या ने 18 लाख रुपए में बापू की विरासत को खरीदा था। 2009 में इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी थी। और आज ही के दिन सन 2010 में इसरो द्वारा विकसित 3 टन की भार वहन क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।